बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स प्यारे जो उनके भी क्वेश्चन थे कि आप इतने दिन हो गए कोई वीडियोस आपकी नहीं आई, नहीं अपलोड की। तो बस कुछ बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। तो आज जो है मैं आपके साथ वीकली ग्रोसरी का जो व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। बड़ी हाइपर मार्केट तो जाना नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सुपर मार्केट थी तो वहाँ पे मैंने वीकली ग्रॉसरी करनी थी। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इस वीकेंड पे क्या प्रमोशंस हैं यहाँ पे और क्या इस मार्केट में जो है वो जो डील्स हैं वो चल रही हैं। तो यहाँ एंटर होते ही, क्योंकि स्कूल जो है आप सबको पता है कि सितंबर में ओपन हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने स्कूल की जो स्टेशनरी थी या स्कूल की जो आइटम्स थी उस पर उन्होंने डील्स लगाई हुई थी। आप देख सकते हैं कि बैग्स थे, स्टेशनरी थी, इससे रिलेटेड कितनी ही चीज़ें थी, बच्चों के बैग भी थे और कलर पेंसिल्स, शार्पनर, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं स्टेशनरी में या क्लास में, वो चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। और उसकी प्राइस उन्होंने कम की हुई थी, डिस्काउंट में थी, प्रमोशंस थी, 2 या 3 या 2 चीज़ें लें तो एक फ्री। तो यहाँ पे स्टार्ट में ही उन्होंने एंट्रेंस में ये प्रमोशंस की डील जो थी स्कूल की वो लगाई हुई थी। यहाँ पर आप प्राइस भी देख सकते हैं कि उन्होंने लिख के लगाई हुई है कि ये प्राइस जो डील है वो लोएस्ट प्राइस में क्या है। तो यहाँ पे ये सेक्शन जो बनाया हुआ था स्कूल का वो मैंने देखा और उसके बाद हम जो है वो अपनी ग्रॉसरी वीकली की तरफ बढ़े। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये इन्होंने काउंटर से बनाए हुए हैं जिसमें प्रमोशंस की चीज़ें लगी होती हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो घर में इस्तेमाल की जाती हैं और खाने पीने की भी हैं। तो यहाँ पे फूड सेक्शन था, फूड की प्रमोशंस थी कि किस चीज़ पे डील लगी हुई है और मैं आपको साथ बताऊंगी कि क्या प्राइस थी पहले इसकी, कुछ चीज़ों की जो इनका मुझे आइडिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टिश्यू बॉक्स लगे हुए थे। वैसे ये एक्सपेंसिव होते हैं, 3-4 दरम का यहाँ फ़र्क था। तो अभी जो उन्होंने थी आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग का ये बॉक्स मुसाफ़ी का लगाया हुआ था। अच्छे टिश्यूज़ होते हैं इसके अलावा डिस्पोजेबल चीज़ें, टिश्यू रोल्स बाथरूम के, किचन के, और इसके ये कैचअप की प्राइस थी जो वीकेंड पे इन्होंने जो 10.75 आई थिंक ऑलमोस्ट 11 दरम थी वीकेंड पे, यानी कि डिस्काउंट में जो डील में था। लेकिन अगर आप वैसे लेने जाएँ तो आई थिंक ये 16 पॉइंट या 17 पॉइंट समथिंग की होती है। तो कुछ डील्स जो थी वो अच्छी थी वीकेंड पे। और यहाँ पर टॉयलेट टिश्यू रोल्स थे, उस पर भी अच्छी डील थी। क्लिनेक्स कंपनी और फाइन कंपनी दोनों ही अच्छी हैं टॉयलेट्स जो रोल्स होते हैं टिश्यू के उसके लिए। कुकिंग ऑयल्स जो थे उनमें भी प्रमोशन लगी हुई थी। नूर ऑयल जो होता है वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ऑयल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनी बीन्स, उस पर भी प्रमोशन थी। ऑलमोस्ट 7 दरम का 6.99 लिख देते हैं ताकि 7 का फिगर ना आए, तो ऑलमोस्ट 7 नहीं होता है ये। तो किडनी बीन्स यहाँ से मैंने बाई किए और साथ चिक पीस पे भी डील थी और पीस पे भी थी और बीन्स पे भी थी। तो यहाँ चिक पीस का कैन मैंने लिए और साथ किडनी बीन ली, कैचअप ली। ट्रॉली जो थी वो मैंने स्मॉल वाली ली थी, वो छोटी थी तो हमने फिर चेंज की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कद्दू शरीफ लगा हुआ है, अक्सर पाकिस्तानी ग्रॉसरी में हमें मिलता है, तो यहाँ पे भी था तो वो हमने भी बाई किया। वेजिटेबल्स में हरी मिर्चें वगैरह जो भी हमें चाहिए था किचन में, वेजिटेबल्स की ज़रूरत थी तो वो हमने यहाँ पे बाई की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो उन्होंने बनाया होता है नोब्स थी, जहाँ से मैं ये जो वेजिटेबल्स के शॉपर्स हैं वो उतार रही हूँ। वो तरीका होता है सही वहाँ से कट करने का, खींचेंगे तो वो फट भी जाता है। तो यहाँ पे कैबिज आप देख सकते हैं फ्रेश थी। वेजिटेबल्स सारी फ्रेश नहीं थी क्योंकि इतनी ख़ास कोई वेजिटेबल्स मुझे यहाँ पे लगी नहीं, क्योंकि जब हम बड़ी हाइपर मार्केट वगैरह जाते हैं, आपने मेरा ग्रॉसरी व्लॉग देखा है, अक्सर जो है वो कैरेफोर में मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश चीज़ें होती हैं। धनिया, पुदीना वगैरह यहाँ मुझे बिल्कुल फ्रेश नहीं लगा। लेटस थे, लेटस भी मैंने चुन के लिए क्योंकि वो भी इतने ख़ास कोई फ्रेश नहीं थे। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ बड़ी मार्केट कैरेफोर तो विज़िट करती रहती हूँ, आप देख सकते हैं मेरे ग्रॉसरी हॉल्स दुबई में। लेकिन इंशाल्लाह अब दूसरी जो बड़ी मार्केट है यहाँ पर, वहाँ का विज़िट करेंगे और वहाँ से ग्रॉसरी लेंगे, वहाँ भी बहुत फ्रेश होती है। तो ये वीकली व्लॉग था तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी कुछ चीज़ें ही इस्तेमाल की चाहिए हमें वीक में, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वीकली ग्रॉसरी में हम क्या ले सकते हैं और कितने की हमारी शॉपिंग हुई। तो प्याज वगैरह लिए, आलू यहाँ से हमने लिए, और इसके अलावा दूसरी जो वेजिटेबल्स, फ्रूट थे, फ्रूट्स कोई इतने ख़ास नहीं लगे मुझे, टेस्ट भी इतना कोई उसका फ्रेश नहीं लगा।
तो इसलिए फिर मैंने वो बाय नहीं किया। अंडे यहाँ पे प्रमोशन में थे, वो हमने लिए यहाँ से। और इसके अलावा फ्रोज़न चीज़ें कुछ थी, वो भी प्रमोशन में थी। सादिया के प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रमोशन में थे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अल बेकर के प्लेन पराठे इन्होंने लिखा तो हुआ है 9 पॉइंट समथिंग के, लेकिन प्लेन पराठे अच्छे लगते हैं। अगर आप अंडा पराठा रोल बनाना चाहें, वो मेरी रेसिपी जो मैंने अपलोड की हुई आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो प्लेन पराठा पे तो मुझे कोई नहीं प्रमोशन लगी, बल्कि जो वीट होल वीट होता है उस पर प्रमोशन थी, 3 पैकेट लगे हुए थे। लेकिन मुझे प्लेन वाला चाहिए था तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं था, वो एक ही इन्होंने सिंगल ही लगाया हुआ था। इसके अलावा फ़्राइज़ पे भी प्रमोशन थी, अल इस्लामी फ़्रेंच फ्राइज़ थे जो वो ऑलमोस्ट 7 दिरहम के थे, तो वो डील ठीक थी, वो भी मैंने यहाँ से बाय किए हैं। बर्गर्स वगैरह बनाने हों घर में, खार फ्राइज़ चाहिए होती हैं, या शौरमा मैं बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी है। मैगी का जो मिक्सचर होता है शौरमे वाला, उसके साथ तो फ्राइज़ वहाँ पे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मटर लगे हुए थे, ईच कंपनी का 10 दिरहम के, वो कुछ 10 दिरहम समथिंग के थे, 3 पैकेट, वो भी अच्छी डील थी, वो मैंने बाय किए। यहाँ बटर लगा हुआ है, बटर में भी डील थी। तो कुछ चीज़ों में डील थी जो हम रेगुलर बेस पे घर में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन फ्रैंकीज़ पे प्रमोशन थी। सादिया का चिकन जो बॉयल ग्रिल है उस पर भी प्रमोशन थी, ऑलमोस्ट 10 दिरहम का था। और इसके अलावा ब्रेस्ट चिकन था ऑलमोस्ट 7 दिरहम का, बोनलेस चिकन जो होता है सादिया का वो, और स्ट्रिप्स चिकन के थे, वो भी सही डील में थे। जो जो डील्स मुझे सही लगी वीकेंड पे, वो मैंने चीज़ें जो थी वो वीकली ग्रॉसरी में जो है वो बाय की हैं। तो यहाँ पे ये बर्गर पैटी जो है मुझे काफ़ी पसंद है। ये चिकन बर्गर प्लेन होते हैं, क्रम्स वाले नहीं हैं। क्रम्स वाले भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से अच्छे होते हैं। तो सादिया के चिकन बर्गर पैटी ये अच्छे हैं। तो फ्रोज़न अच्छी डील थी ये, अच्छे लगते हैं। अगर आपको भूख लगी हो, घर में कुछ बनाना हो, तो आप ये बर्गर पैटी एयर फ्रायर में बनाएं, तो आप फ्राइज़ का इस्तेमाल करें और एंजॉय करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीट है, मीट में भी इन्होंने डील्स लगाई होती हैं। चिकन पे भी डील होती है, चिकन भी अच्छा मिल जाता है वीकेंड पे अगर डील लगी हो। चिकन यहाँ पे 1000 ग्राम का उन्होंने लगाया होता है, 11 दिरहम का ऑलमोस्ट होता है 1000 ग्राम। अगर उससे ज़्यादा वेट होगा तो उसकी प्राइस वो फिर ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये डिटॉल जो फ्लोर क्लीनर होता है उस पर भी डील लगी हुई थी। लेकिन अगर हम बड़ी हाइपर मार्केट में जाएं तो वहाँ चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने अगर डिस्काउंट में भी लगाई होंगी तो वहाँ उससे भी ज़्यादा कम होंगी बड़ी हाइपर मार्केट्स में। तो लेकिन अगर ना जा सकें तो वीकली ग्रोसरी के लिए जो वीकेंड पे डील्स लगती हैं उसके लिए ये मार्केट जो सुपर मार्केट्स बड़ी होती हैं वो ठीक रहती हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो देख रही थी जो टॉयलेट का वो जो शावर होता है वो टॉयलेट सीट का वो। तो यहाँ बीडे ये वाला मैं जो बीडे इस्तेमाल कर रही हूँ ये हमने फ़िक्स किया था वॉशरूम में। तो ये काफ़ी अच्छा था, इसका जो शावर प्रेशर होता है वो बहुत अच्छा होता है। 2 ईयर वारंटी थी इसकी, लेकिन ये 3 माह भी नहीं चला। तो हमने इसी मार्केट से लिया था, तो हमने इस मार्केट में इनको कंप्लेन की। रसीद तो नहीं थी लेकिन वारंटी लिखी, लेकिन उन्होंने रिटर्न कर दिया हमें, क्योंकि इसकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। 15 दिरहम समथिंग की इसकी प्राइस थी, तो उन्होंने हमें रिटर्न में दे दिया अगर रसीद नहीं थी हमारे पास। तो मैंने इस दफ़ा रसीद संभाल के रखी। मैंने कहा अगर ये ख़राब भी होता है 3 माह या 4 माह में तो हम रसीद दिखा के उससे एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि इसका शावर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए मुझे ये वाला बीडे पसंद है, तो मैंने फिर वो बीडे जो है वहाँ से बाई किया है। तो यहाँ से जो बेकरी का सामान था उस पर भी उन्होंने ब्रेड वगैरह पे भी थोड़ी बहुत डील जो लगाई हुई थी। यहाँ पे मैं ब्रेड देख रही थी, वाइट ब्रेड। तो यहाँ पे वाइट ब्रेड मुझे नज़र आई तो अच्छी लगी ये फ्रेश मुझे, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर कुछ बनाना था इस वाइट ब्रेड के साथ डिज़र्ट। तो मैंने सोचा कि चले नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तब लूँगी फ्रेश। तो अभी जो था वो फिर मैंने खाली बन ले ली। आप देख सकते हैं सॉसेज बन कहें या इसको सैंडविच बन या शामी बर्गर बनाए इसके साथ प्लेन वाले, वो मैंने यहाँ पे वो लिए साथ। और यहाँ पे ये ग्रोसरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है मेरी जो है वो डन हो चुकी है। तो
तो अभी हम जो है वो काउंटर की तरफ जाएंगे। और स्पाइस, जाते जाते मुझे स्पाइस भी याद आ गए। कुटी हुई लाल मिर्चें मेरी रह गई थी और इसके साथ साथ मैदा रह गया था। यहाँ ऑल पर्पज़ फ्लावर मुझे चाहिए था, तो वो मैंने पूछा, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरी चीज़ें कुछ रह गई, तो फिर मुझे दोबारा से कुछ चीज़ें लेनी पड़ी। और यहाँ पे आप शुगर दे सकते हैं। शुगर आप जो यूज़ किया करें वो ये किया करें, अनरिफाइंड कैन शुगर ये है। अनरिफाइंड कैन शुगर मतलब कि इसको उन्होंने बिल्कुल प्रोसेस नहीं किया हुआ। रॉ शुगर भी, वो भी प्रोसेस होती है, उसको भी उन्होंने गुजारा होता है मशीनों से। लेकिन ये वाली शुगर है, ये जो बेस्ट शुगर है, ये मैं यूज़ करती हूँ, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मुझे चाय की पत्ती भी याद आ गई कि टी पैक्स ख़त्म हुए हैं। मैंने टी पैक्स भी लिए, ये भी प्रमोशन में थे, 10 समथिंग के थे। तो टी पैक्स भी इजी रहते हैं, इसको छानने का कोई झंझट नहीं होता। तो ये यहाँ पे जो भूल गई थी मैं, जो लिस्ट जब मैंने ओपन की तो ये स्वीट चिली सॉस थी, इस कंपनी की, मामा कंपनी की, अच्छी होती है, वो मैंने यहाँ से बाई की। और साथ ही योगर्ट फ्लेवर जो होता है, ग्रीक योगर्ट, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटीन से भरा हुआ फ्लेवर ये योगर्ट होता है, वो मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर में लिया। और एक जो है मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी में लिया। ब्लूबेरी तो अच्छा टेस्ट था, लेकिन जब मैंने बाई कर लिया तो मुझे याद आया मैंगो तो इतना मज़े का फ्लेवर नहीं था, लेकिन मैंने अब ले लिया था। और यहाँ पे ये जो मस्टर्ड ऑयल देख रहे हैं, ये भी ज़रूरत थी, इसकी मैंने होम रेमेडी बनानी थी बालों के लिए। जब मैं बनाऊँगी, इफेक्टिव होगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सरसों के तेल के साथ। मक्खन लिया अनसॉल्टेड, मक्खन में भी इन्होंने प्रमोशन लगाई हुई थी, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी, हाइपर मार्केट में ज़्यादा कम थे, यहाँ पे इतनी कम डील्स जो थी वो उस हिसाब से नहीं थी जितनी बड़ी हाइपर मार्केट में हमें डिस्काउंट मिल जाता है। और इस मार्केट में मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर इनसे पूछ रही थी, तो वो उनको समझ नहीं आई। फिर मैंने बोला कि जब मैदा होता है वो चाहिए, तो वो फिर मुझे उन्होंने दिखाया, क्योंकि ऑल पर्पज़ फ्लावर जो होता है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। खैर वो मुझे मैदा मिल गया, तो वो मैंने ले लिया, छोटा एक पैकेट, इतना बड़ा नहीं लिया। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो ग्रॉसरी है वो वीकली हमारी डन हो गई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पे किया, ग्रॉसरी का जो बिल हमारा बना वो 350 प्लस था, वीकली ग्रॉसरी जो हमारी थी। तो शायद यही, हम अगर हाइपर मार्केट जाते तो हमें थोड़ा सा 20 दिरहम का फ़र्क पड़ जाना था। तो रास्ते में फिर हमने कैफेटेरिया में रुक के जो है वो शोरमा खाया, साथ ड्रिंक पी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है दुबई में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग छोटा सा वीकली ग्रॉसरी का पसंद आएगा। जल्दी इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। आप सब मुझे दुआ में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।